नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज का वीडियो हिंदी के अव्यय टॉपिक से संबंधित है और इस टॉपिक से हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले साथियों, हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे अव्यय शब्दों के बारे में। अव्यय होता क्या है? तो साथियों, अव्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस व्यय, अधन व्यय, यानी कि इसका अर्थ होता है न खर्च होने वाला। तो बात करें यहाँ पर अव्यय के अर्थ की, तो यहाँ पर अव्यय जो है इसमें जो है लिंग, वचन और इसके साथ ही साथ जो कारक होते हैं, इसके जो है इसके कारण, लिंग वचन और कारक के जो कारण है, इसके कारण जो है अव्यय पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी यह जो कहते हो ही रहता है। और इसके जो भेद दिए गए हैं, इसके मुख्य रूप से 3 भेद दिए गए हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक और एक जो इसका है समुच्चय बोधक। मुख्य रूप से इसके 3 भाग हैं, समुच्चय बोधक और इसका एक आखिरी है हमारा विस्मयादि बोधक। तो इसके 3 मुख्य रूप से प्रकार हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और आज के प्रश्नों को पहले देखते हैं। तो इसके आप मुख्य रूप से 3 प्रकार है, याद रखेंगे अव्यय के: संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, या फिर मैं काम के पीछे आया था। तो वाक्य को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आप उसका जो है उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन डी में मैं काम के पीछे आया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संबंध बोधक अव्यय। तो हमने इसके 3 भेद पढ़े थे अव्यय के: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो संबंध बोधक अव्यय के भी 14 भेद होते हैं, इसके 14 भेद होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? 14 भेद हैं, यानी 14 होते हैं जो यह जो है संबंध बोधक अव्यय होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। अगर उसके नाम की बात करें तो कालवाचक, स्थानवाचक, कारणसूचक, व्यक्तिवाचक, दिशावाचक, विषय सूचक, संग्रहवाचक होता है और समानता सूचक होता है, विरोधावाचक होता है। आप इसको नोट करते चलेंगे। उद्देश्य सूचक होता है, तुलनावाचक होता है, विनिमयवाचक, संबंध सूचक और साधनवाचक होता है। इसके 14 भेद होते हैं। उसके नाम तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मगर 14 भेद आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है कि मैं काम के पीछे आया था, तो इसका संबंध किससे जोड़ रहा है? काम से। किसके पीछे? काम के पीछे आया था। तो यहाँ पर जो हमारा अव्यय हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, यानी काम के पीछे। तो पीछे क्या है? यह अव्यय शब्द है और यह किसके साथ जोड़ रहा है? काम से संबंध जोड़ रहा है, मैं का। अगला प्रश्न है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द पूछा गया है। तो बात करें अगर समुच्चय बोधक अव्यय की, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाए। किसके लिए? वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाए, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके भी जो है 3 भेद होते हैं। पहला होता है संयोजक, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। पहला संयोजक होता है, दूसरा विभाजक होता है, इसके 3 ही भेद होते हैं, और एक तीसरा विकल्प सूचक होता है, यानी कि विकल्प दिया जाए, जैसे कि तुम जाओ या मैं आऊँ। तो यहाँ पर पूछा गया है वह आया और मैं गया। तो यहाँ पर और क्या है? इन दोनों को जोड़ रहा है, वह आया और मैं गया। तो वह आया और मैं गया। तो यहाँ पर पूछा गया समुच्चय बोधक, क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। तो और क्या है? यह समुच्चय बोधक शब्द है। और इसमें अगर बात किया जाए तो क्या है? संयोजक है, जो हम लोग समुच्चय बोधक में 3
प्रकार देखे हैं अव्यय में, तो यह कौन सा अव्यय है? संयोजक, यानी इन दोनों को जोड़ रहा है। अगर इन दोनों को अलग करता तो क्या हो जाता? विभाजक हो जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को हम लोग देखेंगे और प्रश्नों को देखते हुए इसको समझते भी चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाय अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा है विस्मयादि बोधक जो अव्यय है। ऑप्शन है हाय, अब, मैं या फिर क्या। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए के साथ। हाय क्या है? यह जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है। अव्यय विस्मयादि बोधक में भी इसके जो इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, कई भेद हैं, लगभग इसके 10 भेद हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। कितने भेद हैं? 10। इसके 10 भेद हैं, जिसमें विस्मयादि बोधक, शोक बोधक, भय बोधक, हर्ष बोधक, घृणा बोधक, क्रोध बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोध बोधक। जैसे आप वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वाक्य में घृणा किया गया है, कि संबोधन किया गया है, कि अभिवादन किया गया है, आशीर्वाद दिया गया है, या फिर विस्मय प्रकट किया गया है, या शोक प्रकट किया गया है, या उसमें डर है, भय बोधक है। आप केवल वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो भाव से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन ए के साथ चला जाने वाला है। अगला प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं, वहां, होकर या फिर हूं। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द पूछा गया है, मैं होकर आया हूं कहाँ? वहां। तो वहां क्या है? यह जो है अव्यय शब्द है। ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। और यहाँ पर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वहां जो है कौन से अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। तो यह जो है हमारा आ जाएगा संबंध बोधक। किसके साथ? संबंध बोधक अव्यय के साथ। और संबंध बोधक में हमने 14 प्रकार आपको बताए थे, जिसमें स्थानवाचक यहाँ वहाँ हमने आपको बताया था। इसमें यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बीच में या फिर तले। तो ये संबंध बोधक जो अव्यय है उसके अंतर्गत स्थानवाचक में आया है वहाँ। यह क्या है? स्थान का बोध करा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर या फिर पिया। तो उसने कटोरा भर दूध पिया, कितना? इसमें जो अव्यय शब्द है भर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका जाएगा सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक, निकट, इधर या फिर कल। तो इसमें आपसे निपात पूछा गया है। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण बताइए। तो कौन सा शब्द है? ठीक जो है यहाँ पर निपात है। निपात आपको हम बता दें, जैसे ने, ही आता है इसमें। और अगर और बात करें यहाँ पर, और इसी में आपका ही के साथ भी आता है। उसने भी, बहुत सारे इसके निपात के उदाहरण हैं, उसको आप देख लेंगे। यहाँ से आपके सीटेट में प्रश्न पूछा गया था निपात से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है उत्तर, ठीक, जापान या फिर कृष्णा। तो यहाँ पर जो है अव्यय शब्द आपका चला जाएगा बी के साथ। ठीक क्या है? यह जो है अव्यय शब्द है। और यहाँ पर अगर आपसे हम पूछें कि इसमें अव्यय में से इसका कौन सा भेद है, यानी कौन सा प्रकार है, कौन सा अव्यय के अंतर्गत ये आएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जो है उत्तर देंगे कि कौन से अव्यय के अंतर्गत यह आएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो हमने आपको बताया था विस्मयादि बोधक अव्यय में इसके 10 भेद होते हैं।
अब उसके अंदर से पूछा गया है कि यह कौन से अव्यय का प्रकार है। संबोधन सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय या फिर हर्ष सूचक अव्यय। अफसोस यानी अफसोस किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? अफसोस। तो फटाफट आंसर देंगे आप लोग यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पर आंसर जाएगा, अफसोस किया जा रहा है यानी शोक मनाया जा रहा है, क्या हो जाएगा? शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा बी के साथ चला जाएगा। हमने आपको इसके 10 प्रकार बताए थे, जिसमें विस्मयादि बोधक, शोक बोधक, भय बोधक, हर्ष बोधक, घृणा बोधक, क्रोध बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधक बोधक, अभिवादन बोधक और आशीर्वाद बोधक। इसके 10 प्रकार हैं। आप लोग विस्मयादि बोधक अव्यय के याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो यहाँ पर जो लेकिन शब्द है यानी व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो यह क्या है? अव्यय है। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। वह पढ़ता है लेकिन क्या करता है? बात भी बहुत करता है। तो लेकिन क्या है? अव्यय शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। तो यहाँ पर ही आया है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या फिर उपसर्ग है। तो हमने अभी ऊपर वाले एक प्रश्न में जो ठीक आया था वह अव्यय के अंतर्गत भी आया था, और एक वहाँ पर आपको मैंने आंसर बताया था निपात। तो निपात में मैंने आपको बताया था भी और ही। तो ही क्या है? यह जो है निपात है। तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। साथियों, यह जो वीडियो है अव्यय से संबंधित है, मगर निपात का भी प्रश्न इसमें आपका ले लिया गया है। तो ये भी आप इसको याद रखेंगे। निपात से भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है और आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया गया है? तो देखिए आपका प्रश्न यहाँ पर आ गया, जो हम बता रहे थे कि इसके भेदों को भी पूछा जा सकता है कि कितने भेद हैं। 14 भेद हमने आपसे बताए थे। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं यह 14 होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत नहीं, संज्ञा, अव्यय, विशेषण या फिर क्रिया। तो हमने जब आपको अव्यय की परिभाषा बताया, उसका अर्थ बताया, तो यह लिंग, वचन और कारक के कारण जो है इनमें जो है परिवर्तन नहीं होता है, यानी विकृति नहीं होती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा या फिर आजन्म। आजन्म का अर्थ क्या होता है? जन्म से। तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा डी के साथ। यह क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसको हम क्या बोलते हैं? जन्म से। आजन्म यानी जन्म से। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर डी के साथ। यह जो है अव्यय नहीं है। अर्थात, अतएव, अथवा ये क्या है? सभी जो हैं हमारे अव्यय हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, दक्षिण या फिर आह। तो आह क्या है? यह एक अव्यय है। किसके अंतर्गत आता है? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। और इसकी अगर बात करें भेद, कौन से भेद में आएगा, तो आह जो है यह शोक बोध या फिर भय बोध। अगला प्रश्न देखेंगे, वाह। यहाँ पर आह दिया गया है। अगर वाक्य देगा तो कंफर्म होगा कि ये शोक बोधक है कि भय बोधक है या फिर हर्ष बोधक है, खुशी हो रही है। आह तो नहीं आता है। आह आता है किसमें? हमारे हर्ष बोधक में, जब हमें उल्लास यानी खुशी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? तो वाह वाह क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, शोक बोधक, हर्ष बोधक, संबोधित अव्यय या फिर तिरस्कार बोधक। तो यहाँ पर क्या किया गया है? खुशी जाहिर की गई है, यानी खुशी है, उल्लास है। तो किसके साथ चला जाएगा?
यह जो है हर्षबोधक अव्यय के साथ चला जाएगा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें कौन सा अव्यय है? संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक या फिर समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाएगा संबंध सूचक अव्यय के साथ चला जाएगा। रात भर, रात भर क्या है? यह संबंध बोधक सूचक है, जिसमें हमने आपको बताया था अव्यय के 3 प्रकार में, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से, यानी उसके भावों से जो होता है वह हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यानी इसमें तक, तो हमने आपको बताया था निपात भी बताया था और अव्यय भी बताया था। तो तक, निपात, विशेषण, सर्वनाम या फिर संज्ञा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तक क्या है? निपात है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। साथियों, निपात का भी एक वीडियो हम आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और उसको क्लियर कर लीजिएगा। सीटेट में हमने एग्जाम दिया था तो उसमें निपात से एक प्रश्न आया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। और वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।